सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अमेजॉन ऑनलाइन असेसमेंट जो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं फॉर एसडी इंटर्नशिप रोल्स एंड एसडी 1 रोल्स। उनके ऑनलाइन असेसमेंट में दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक डीएसए का, एक डेव का। डेव के क्वेश्चंस के सोल्यूशंस भी मैं फ्यूचर वीडियोस में कवर करूंगा, बट जो डीएसए के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने 3-4 डेज अगो भी वीडियो बनाया था, अब और एक नया क्वेश्चन आ गया है, तो आज उसका वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है? Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. ओके And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. ओके एंड इज इट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, रोहित राणा? Sir, it was off-campus opportunity. ओके ओके। अब गाइज मैं एक चीज कहूंगा, ये क्वेश्चन वेरी मच डुएबल है। हाँ, अमेजोन ने ट्राई किया है कि ये क्वेश्चन एलएलएम प्रूफ बन जाए। तो बहुत सारे बच्चों से मुझे पता चला कि पीपल वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज इजी, फिर भी सॉल्व नहीं कर पाए। व्हाई? क्योंकि इस क्वेश्चन में बात यह है कि बहुत सारे लार्ज पैराग्राफ्स दे रखे हैं, थोड़ा स्टोरी बना के रखी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टाइल में स्टेटमेंट्स लिखे गए। तो जो बिगिनर्स हैं और जो इंटरमीडिएट है डीएसए है, उनको देख के लगता है कि वो ये नहीं कर पाएंगे। बट द ट्रुथ इज गाइस दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू कैन पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, तो अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और वहां के आपने 100, 200, 300 क्वेश्चन कर रखे हैं और आप सोचते हैं उतना इनफ है, तो जो बच्चे स्टैंडर्ड डीएसए शीट से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और जो सिर्फ वही करते रहते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट नंबर 1, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, फुल कामनेस इन योर माइंड। सेकंड, ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। थर्ड, ऑब्जर्वेशन। फोर्थ, ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ, ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ, ऑब्जर्वेशन। मतलब बस स्ट्रेस फ्री माइंड से रीड करना है और टेस्ट केसेस बना के चेक करते रहो क्या चल रहा है, ऑब्जर्वेशन करते रहो और डीएसए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज अ क्लियर हिंट बाय अमेजॉन दैट दे वांट द पीपल हु कैन थिंक क्रिटिकली इन द 2026 एरा। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, लेट्स ट्राई टू सी। और गाइज देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक एरे दे रखा है, आपको एरे के सारे एलिमेंट्स को इक्वल बना देना है, ठीक है? तो ये चीज आप कैसे करेंगे? प्रीफिक्स ऑपरेशंस आप कर सकते हो, आप कोई भी प्रीफिक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। समझो ये एरे दिया हुआ है, ठीक है? तो आप ये एरे में कोई भी प्रीफिक्स सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है स्टार्टिंग के पार्ट को सिलेक्ट कर लेना। अगर मैं एरे के पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करूं तो ये भी एक प्रीफिक्स है। एरे के पहले दो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूं, ये भी एक प्रीफिक्स है, ये भी एक प्रीफिक्स है, ये भी एक प्रीफिक्स है। तो क्वेश्चन बोल रहा है आप एक ऑपरेशन में आप कितने भी ऑपरेशंस कर सकते हो बाय द वे, बट हमको सारी चीजें इन मिनिमम नंबर ऑफ, इन मिनिमम कॉस्ट करनी है। ज्यादा खर्चा नहीं करना है ये चीजें करते वक्त। व्हाट द पॉइंट गाइस? क्लियर? अब सोचने वाली बात यह है, लाइक मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। या सो गाइज, मेरी बात को एकदम ध्यान से आप लोग को समझना है, ठीक है? एकदम ध्यान से, पूरा 101% फोकस होना चाहिए, ठीक है? तो प्रीफिक्स ऑपरेशंस तो कर लेंगे। प्रीफिक्स ऑपरेशंस का कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट विल बी द साइज ऑफ द प्रीफिक्स, साइज ऑफ प्रीफिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ आई प्लस 1। अगर मैंने 0 से आई वाला प्रीफिक्स सिलेक्ट कर लिया है, तो जो भी आई प्लस 1 एलिमेंट था, प्रीफिक्स इंटू ए ऑफ आई प्लस 1 कर दो, यही इसका कॉस्ट है, ठीक है? क्लियर गाइज? लव यू ऑल। सिमिलरली यू कैन डू सफिक्स ऑपरेशंस। ऐसा देख के टेंशन होता है कि सर क्या करेंगे? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं ना बहुत इजी है, तो मान लीजिए बहुत इजी है। तो दिखती बात है, इधर 1 1 2 2 आ रहा है। अगर समझो मैंने पूरे एरे के सारे एलिमेंट्स को 2 2 2 2 बनाना है, तो क्या करूंगा? अरे ये वाला प्रीफिक्स सिलेक्ट कर लूंगा यार, ये वाला प्रीफिक्स सिलेक्ट कर लिया, यस सर। ये वाले प्रीफिक्स में एक एक एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ दिस इज 0 एंड दिस इज योर सिलेक्टेड इंडेक्स आई, तो आई प्लस 1 इंडेक्स पे कौन सा नंबर है? एट इंडेक्स 2 द नंबर इज 2, तो ये सारे एलिमेंट्स 2 2 हो जाएंगे। तो हो गए ना सारे एरे एलिमेंट्स इक्वल। कितना खर्चा लगा इसके लिए? कॉस्ट इज नथिंग बट साइज ऑफ द प्रीफिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ आई प्लस 1। तो साइज क्या है? 2, और सारे एलिमेंट्स को किसके इक्वल किया? 2, तो 2 इंटू 2, 4 रुपए लगेंगे ये काम धाम करने के लिए। क्लियर? चलो बहुत सारे टेस्ट केसेस एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या हो सकता है, राइट? क्वेश्चन के अंदर इटसेल्फ बहुत सारे टेस्ट केसेस दे रखे हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं गाइस। ऐसे ही कोई भी सफिक्स ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? एरे दिया है, एरे का कोई स्टार्टिंग पार्ट में सिलेक्ट करके उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल कर सकता हूं, इक्वल टू ए आई प्लस 1। और उस करने को खर्चा पानी कितना लगेगा? मुझे गाइस बताना बाइसेप फ्लेक्स कौन से टाइम स्टैम्प पे हुआ था, क्योंकि जेंजी वाले जनरेशन इस बच्चे को वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, वो यहां तक भी पढ़ाई की वीडियो नहीं देख सकते। बट अगर आप देख पाए हो तो आप 60 एलपी अमेजॉन में डिजर्व करते हो। नीचे टाइम स्टैम्प लिख देना, सबको हार्ट मिल जाएगा, जो सबसे पहले लिखेगा पिन हो जाएगा। ये वीडियो पे थाउजेंड्स ऑफ व्यूज होंगे बट कमेंट्स बहुत कम होंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स नहीं बोलना चाहिए, जो आपके पीयर्स है वो कितने कम फोकस्ड है। तो यहां तक भी पढ़ाई का वीडियो नहीं देख पाए, तो अगर आप यहां तक देख रहे हो, आपका चांस ऑलरेडी बहुत हाई है, बिकॉज देयर आर वेरी लेस पीपल इन द वर्ल्ड हु एक्चुअली ट्राई। इफ यू आर रियली ट्राइंग ऑन अ डेली बेसिस, यू डिजर्व इट। Not immediately, but in the upcoming times. You deserve it immediately also. But
3D स्पेस टाइम की दुनिया में रहते हो, थोड़ा टाइम लग जाता है रिजल्ट आने को, तो डरिए मत, आपका रिजल्ट आ रहा है। तो गाइस सफिक्स ऑपरेशंस भी कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो चलो एक टेस्ट केस ले लेते हैं। टेस्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, लिसन टू मी केयरफुली। सो 3142 3142, चलो मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे सारे एलिमेंट्स को 3 के इक्वल बनाना है। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सारे एलिमेंट एरे के एलिमेंट्स इक्वल हो जाने चाहिए, बस यही बोल रहा है क्वेश्चन, ओके। पर वो सारे एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए वो आपका डिसीजन है, आप ऑप्टिमली करो मिनिमम कॉस्ट में। या तो सबको 3 बना लो, या तो सबको 1 बना लो, या तो सबको 4 बना लो, या तो सबको 2 बना लो। चलो मैं सबको 3 बनाने की कोशिश करता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, एक सफिक्स ऑपरेशन से काम बन जाएगा। कैसे, इसको सिलेक्ट करो और काम बन गया, राइट। यस, एक्चुअली काम बन गया। कैसे, ये सफिक्स को सिलेक्ट किया ना, सफिक्स यानी एरे का पीछे का पार्ट, तो ये सारे बंदे विल बिकम इक्वल टू दिस एलिमेंट। तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। हाँ, तो खर्चा कितना लगेगा वो करने में, 3 साइज का सफिक्स सिलेक्ट किया और सबको इक्वल कर दिया 3 के, तो 3 इंटू 3 9 रुपीज लगे। क्या 9 रुपीज से बेटर ऑप्शन है? यस। सबको 1 बनाने की कोशिश करो। तो पहले मैं ये वाला प्रीफिक्स सिलेक्ट करूंगा, इसको 1, ये वाला प्रीफिक्स सिलेक्ट किया, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके बाद वाला एलिमेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। पता है ना, ए ऑफ आई प्लस 1। वैसे ही सफिक्स में ए ऑफ आई माइनस 1 का जो वैल्यू था वो वैल्यू हो जाएगा फ्रॉम n माइनस 1 टू इंडेक्स आई, ओके। अगर ये लास्ट इंडेक्स n माइनस 1 है और ये आई है और आपने सिलेक्ट कर लिया है कि ये वाले सफिक्स में सारे बंदों की वैल्यू इक्वल होने वाली है, तो सारे बंदों की वैल्यू कौन सी होगी, ए आई माइनस 1 की जो वैल्यू थी वही इन सब में प्रोपेगेट हो जाएगी, ठीक है। तो और खर्चा पानी साइज ऑफ दैट सफिक्स मल्टीप्लाइड बाय ऑफ आई माइनस 1। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन बहुत सोचना पड़ रहा है क्या करना है, कैसे इसको इजीली किया जाए। सेकंड बाइसेप फ्लेक्स बता दीजिएगा गाइस। अब सुनिए मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, पहले ये वाला ऑपरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 4 2। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, आपका भी मेरा भी। अब इसको करने में 1 रुपया लगेगा, क्यों, साइज ऑफ क्या था, 1 था, और साइज ऑफ दिस पार्ट क्या था, 1। और इसके अलावा साइज ऑफ दिस प्रीफिक्स इज 1, ओके सर। और इसमें वैल्यू कौन सी डाल रहा हूं, 1। तो 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 रुपया लगा। अब क्या करूंगा, ये वाला सफिक्स सिलेक्ट करूंगा, इन सबकी वैल्यूज विल बिकम इक्वल टू दिस वन। तो कितना कॉस्ट लगेगा, 1 1 1 1 1। तो साइज ऑफ सफिक्स इज 2 और सबको इक्वल टू 1, 2 इंटू 1। तो 2 रुपए इधर, 1 रुपए इधर, टोटल 3 रुपीज में काम हो गया। तो आप देखोगे 3 ही आंसर है। हाँ, आप चाहो तो डम्ब ऑपरेशन कर सकते हो, आप बोल सकते हो सर मैं तो ये वाला सफिक्स सिलेक्ट करूंगा सर, इन सबको इक्वल टू दिस वन करूंगा। तो ये भी करेक्ट है, बट करके आप टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि आपने बड़ा सफिक्स सिलेक्ट किया, इधर आपको 3 रुपए लग जाएंगे। ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, पर ये तो ऑलरेडी 1 है, तो इस पे ऑपरेशन क्यों करना, ये छोटा सफिक्स सिलेक्ट करो ना। तो ये आप छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हो। इसमें ग्रीडी एल्गोरिथम का दिमाग कैसे लगाना है, वी आर गोइंग टू कम टू दैट पार्ट, डोंट वरी। तो गाइस इस क्वेश्चन में बेसिक ऑप्शंस क्या होंगे, सबसे पहले हम बेसिक ऑप्शंस ट्राई करेंगे। ट्राई ईच एलिमेंट, मतलब आंसर विल नथिंग बी बट ए ऑफ आई इंटू एन माइनस 1। ये चीज का हमको ओवरऑल आई मिनिमम ले लेना है। ये एक बेसिक ऑप्शन है, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो फिलहाल के लिए। मतलब क्या कर सकते हो, तुम सोच रहे होंगे सर आप बोल क्या रहे हो सर, बताता हूँ 1 3 5 2 2 5 1, ठीक है। समझो ये आपका एरे है, तो आप क्या कर सकते हो, एक फॉर लूप चला दो। समझो आप इंडेक्स आई पर हो और आपने डिसाइड किया कि सबकी वैल्यू 3 होनी चाहिए। मतलब क्या, इसको भी 3 करना पड़ेगा लेफ्ट वाले पार्ट को, और राइट वाले पार्ट को भी 3 करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये प्रीफिक्स ऑपरेशन करूंगा। तो साइज क्या आएगा इसका, 1 इंटू 3। और इधर जब सफिक्स ऑपरेशन करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3। इन दोनों के कॉस्ट को ऐड करोगे तो भी तो टोटल क्या बनेगा, 6 इंटू 3। 6 इज नथिंग बट n माइनस 1। अगर ये टोटल एरे का साइज n है तो 3 ये वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब तो n माइनस 1 हो गया ना, n माइनस 1 इंटू ए ऑफ आई। तो अगर सबको 3 बनाना है तो कॉस्ट क्या होगा, 3 इंटू एन माइनस 1। सबको 5 बनाना है तो 5 इंटू एन माइनस 1। सबको 2 बनाना है तो 2 इंटू एन माइनस 1। ये बेसिक ऑप्शंस है। पहले आप क्या करोगे, पूरा एरे को ट्रेवल करो, हर आई के लिए कैलकुलेट ए ऑफ आई इंटू एन माइनस 1। ये सबसे, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ए आई इंटू एन माइनस 1 कैलकुलेट करूंगा हर इंडेक्स के लिए, उसमें से जो सबसे मिनिमम होगा दैट इज वन पॉसिबिलिटी, दैट इज नॉट द फाइनल आंसर। इसी एक तरीका है कि मैं बस करंट एलिमेंट को देख रहा हूं और करंट एलिमेंट की वैल्यू सब लेफ्ट जगह भी चले जाए, सब राइट जगह भी चले जाए, तो उसका खर्चा कितना आएगा, ए आई इंटू एन माइनस 1। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज।
ओके सर, तो ये तो बस वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है। गुड गुड गुड। तो ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बट गाइस ये बेस्ट तरीके नहीं है, ये भी आप कैलकुलेट करना पहले। बेस्ट तरीका क्या है? इसके लिए आपको प्रॉब्लम का स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट द कॉस्ट, कॉस्ट को आप सिर्फ साइज के माध्यम से देखो तो क्या होता है, इससे पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें जब आप ये 2 पे थे तो आपने क्या किया, ये वाला ऑपरेशन किया इन सबको 2 करने के लिए, और फिर ये वाला ऑपरेशन किया इन सबको 2 करने के लिए। बट ये बेस्ट तरीका नहीं है। ये क्या देगा आंसर, 2 इंटू n-1 देगा, बट ये बेस्ट तरीका नहीं है। क्यों? आप भले ही लेफ्ट वालों को पूरा 2 बना दिए रहे हो, ये वाले 2 को अगर मैं सेंटर पे लूं और इसको 2 बनाऊं, राइट में ये 3 वाले पार्ट को 2 बनाने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए लास्ट की 2 वैल्यूज को 2 बनाना था। व्हाट द पॉइंट गाइस? क्लियर क्लियर क्लियर। यस सर। तो ये 3 वैल्यूज को 2 बनाना था और इन 2 वैल्यूज को, तो 5 ही वैल्यूज को 2 बनाना था। बट अगर 2 इंटू n-1 मतलब 2 इंटू 6, अब 6 वैल्यूज को 2 बना रहे हो, मतलब ये जो 2 है इसको भी ऑलरेडी 2 बना रहे हो। तो ये सिर्फ हमारे बेसिक ऑप्शन है, बेस्ट पॉसिबिलिटी नहीं लिए। तो गाइस ये वाला तो क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर फाइनल सोल्यूशन क्या है? ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस फॉर अ पर्टिकुलर नंबर। फॉर अ पर्टिकुलर नंबर 3, समझो आपने डिसाइड किया कि सबको 3 बनाना है। तो एरे समझो ऐसा दिख रहा है, ये एलिमेंट 3 है, ये एलिमेंट 3 है, ये एलिमेंट 3 है। ठीक है, तो आपको ये सारी डबल बाइसेप फ्लेक्स अब मैं करने वाला हूं, उसके पहले आप लोग मेरी बात सुनिए। सबको 3 बनाना है तो आप क्या करोगे? समझो ये इंडेक्स 0 है, ये n-1 है, और यहां के भी कुछ इंडाइसेस होंगे I1, I2, I3, एंड यू नो दैट I1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन I2, स्ट्रिक्टली लेस देन I3। मेरी बात सुनिए आप लोग, एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो गाइज ये टेस्ट के सब चीजें खोल देगा। सबको मुझे 3 ही बनाना है, तो बेस्ट कॉस्ट क्या होता? सर अगर सबको 3 ही बनाना है तो सर दिखती बात है, ये वाले पार्ट के सारे एलिमेंट्स को 3 होना जरूरी है, तो यहां पर एक प्रीफिक्स ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ये वाले पार्ट्स को भी 3 होना जरूरी है, तो यहां पर भी एक सफिक्स ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। बट गाइस बीच का पार्ट कवर हो ही नहीं सकता। ये जो बीच का पार्ट है ये तो 3 नहीं बन रहे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये एरे में सिर्फ 3 ही नंबर 3 है, बाकी सब नॉट इक्वल टू 3 है। तो ये जो बीच का पार्ट है इसको भी 3 बनना पड़ेगा, इसको भी 3 बनना पड़ेगा। अब इसके लिए आप क्या करोगे? आपने एक ऑप्शन ऑपरेशन तो यहां पर कर लिया प्रीफिक्स वाला, और एक यहां पर सफिक्स वाला कर लिया। अब गाइस और कोई तरीका नहीं है, अगर मुझे ये रेंज और ये रेंज को करना है ना कवर, तो फिर से मुझे यही 3 पे जाके प्रीफिक्स ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये 3 पे प्रीफिक्स ऑपरेशन करूंगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखो ऐसा ऐसा ये पूरा रिपीट हो जाएगा। ये सारे बंदे 3 बन रहे होंगे, और ये जो ऑलरेडी 3 बन चुके ये भी बन रहे होंगे। मतलब ये ऑपरेशन करना भी नहीं चाहिए था, ये ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ ये कर लेते और ये कर लेते तो भी हो जाता। इसका क्या मतलब है? अगर एलिमेंट्स कंटिन्यूअस नहीं है, यू डोंट हैव एनी लेवरेज। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आपको सारे एलिमेंट्स को 3 करना है बट ये एक दूसरे से दूर दूर है, तो आंसर इज गोना बी 3 इंटू n-1 ओनली। आप ये मल्टीपल 3 हेल्प ही नहीं कर रहे हैं आंसर को कम करने के लिए, क्योंकि आपको ये वाले पार्ट को भी इस बीच में 3 करना है, इसको भी 3 करना है, इसको भी 3 करना है, इसको भी 3 करना है। पर अभी इन सबको 3 करने का एक ही ऑप्शन है यार, या फिर तो ये वाले 3 को पकड़ो और इसका सारा राइट वाला कर दो और लेफ्ट वाला कर दो तो काम बन गया, या फिर ये वाले 3 को पकड़ो, इसके सारे लेफ्ट को 3 कर दो और राइट को 3 कर दो। तो सर ये तो मैं मान गया सर, आपकी बात एकदम सच है। अब जब कोई 2 3 एक साथ जुड़े होते हैं ना तब कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो ये है इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स n-1। विजुअलाइजेशन मेक्स थिंग्स इजी। अगर कोई 3 के सारे ब्लॉक्स एक साथ है तब क्या कर सकते हैं? अब ये ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा, ये वाले प्रीफिक्स पे ऑपरेशन करूंगा, और ये ब्लॉक का लास्ट वाला 3 यूज करके ये सफिक्स पे करूंगा। तो समझो ब्लॉक का साइज क्या था, 1 2 3 4 5, टोटल साइज क्या है n। तो n-5 पार्ट को ही मुझे 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 3 इंटू n-5। मतलब जब ये 3 ब्लॉक्स में एग्जिस्ट करते हैं तो ही हम इनका यूज करके अपना काम कर सकते हैं। तो समझो 3 के मल्टीपल ब्लॉक्स होते तो क्या करते हैं हम? समझो यहां पर एक बार 3 है, यहां पर 2 बार 3 है, ठीक है ओके सर। यहां पर 3 बार 3 ले लो, यहां पर भी 3 बार 3 ऐसे एक बार आ रहा है, ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू 3, ओके। तो अब आप बोलोगे सर 2 ब्लॉक्स है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो सारे बंदे 3 होने वाले वो कोई एक ब्लॉक के थ्रू ही होंगे,
ये गारंटी है। अगर आप बहुत एनालाइज करोगे, ओवर एनालाइज करोगे, आपको पता चल जाएगा। ओवर एनालाइज लाइफ में मत करो, डीएसए कोडिंग क्वेश्चंस में करो, ताकि 50-60 लाख का जॉब मिले। कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एजुकेटर जो रोज क्वेश्चंस आ रहे हैं कंपनीज के अंदर जो डीएसए टेस्ट में, वो पढ़ाता ही नहीं है। मैं कराता हूं ताकि आपका रियल में सिलेक्शन हो। मुझे पता है स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, इसलिए ये ऑनलाइन असेसमेंट कैसे क्रैक करोगे। और इंटरव्यू में थोड़ा भी कुछ अलग पूछ लिया, थोड़ा भी हार्ड पूछ लिया, फिर से आप हिल जाओगे। इसलिए न्यू क्वेश्चन को करने से दिमाग में डीप स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जो आपको इजी मीडियम क्वेश्चन में भी हेल्प करता है। आप नॉर्मल बंदों से इजी मीडियम को भी और अच्छे लेवल में एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यू में। बहुत सारे गेम होता है जब इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, फॉलो अप पूछता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करने से। सुनिए मेरी बात। अब इसमें क्या एक तरीका क्या है, ये ब्लॉक को पकड़ो, ये वाले पे ऑपरेशन मार दो, फर्स्ट 3 पे और लास्ट 3 पे, तो क्या होगा, ये वाला पूरा चीज 3 बन जाएगा और ये वाला पूरा चीज 3 बन जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या फिर ये वाले ब्लॉक को पकड़ो, इसके पहले वाले 3 पे ऑपरेशन कर दो, ये वाला पूरा 3, और ये वाले पे सफिक्स ऑपरेशन कर दो, ये वाला पूरा 3। ठीक है, ओके सर, ओके गाइस। पर ये दोनों ब्लॉक्स आप यूज करके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम नहीं कर सकते। करंट आंसर क्या है, करंट आंसर इज 3 इंटू n-3। मतलब कोई एक ब्लॉक को सिलेक्ट करूंगा तो ये तीनों 3 पे तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, तो बचा हुआ पार्ट n-3 हुआ ना वो। पर ये दोनों ब्लॉक एक साथ यूज नहीं कर सकते, आप कुछ भी ट्राई कर लो। समझो मैंने ये वाले 3 पे ऑपरेशन किया, ये वाला पार्ट यूज हो गया, ठीक है। अब अगर तुम इसको छोड़ के ये वाले ब्लॉक को जगह ये वाला ब्लॉक यूज करोगे, तो ये तो यूज कर ही नहीं सकते। इससे ये राइट वाले पे करके क्या पार्ट उखाड़ लिया, डबल रिपीट हो गया, ये ऑपरेशन किया ही क्यों फिर। अगर आप सोचते हो कि इसके बाद ये वाला सफिक्स करूंगा, तो गाइस दैट इज अ डम डिसीजन। मुझे नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ, डबल बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताओ कि अगर मैंने ये 3 पे सफिक्स ऑपरेशन किया, तो फिर ये 3 पे सफिक्स ऑपरेशन करना डम डिसीजन क्यों है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। ओके सर, ओके गाइस। वैसे ही ये 3 पर प्रीफिक्स ऑपरेशन भी क्या ही मतलब, ये 3 पर भी प्रीफिक्स ऑपरेशन कोई मतलब नहीं है। तो अब देख रहे हो ना, इधर ऑपरेशन किया है, तो अभी सॉल्व करने के लिए या तो ये बेस्ट है, इस पे प्रीफिक्स करना पड़ेगा। सेम गोज हियर, अगर यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया है कि सफिक्स ऑपरेशन करना है, तो प्रीफिक्स यहाँ पर ही करना चाहिए। अभी यहाँ पे प्रीफिक्स करोगे तो क्या होगा, ये वाला पूरा पार्ट 3 बन जाएगा, बड़ी बीच के ऑलरेडी 3 थे, डबल टाइम ऑपरेशन करके बड़ा ज्यादा साइज क्यों बढ़ा रहे हो। मींस बोथ दीज ब्लॉक्स कैन नॉट हेल्प ईच अदर। या तो ये ब्लॉक यूज करके पूरे को 3 कर लो, या तो ये ब्लॉक यूज, या तो ये कंटीन्यूअस ब्लॉक यूज करके पूरे को 3 कर लो, दैट्स इट। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो फाइनल सोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं, एरे को ट्रेवल करना है, सारे कंटीन्यूअस ब्लॉक्स को नोट डाउन करना है, और आंसर कैलकुलेट हो जाएगा इमीडिएटली। कैसे, 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3, समझो एरे ऐसा दिया हुआ है, 4 4 5। तो अब क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, एरे को ट्रेवल करना है, और हर कंटीन्यूअस ब्लॉक का आपको साइज और क्या नंबर था उसके अंदर ट्रैक करना है। ये ब्लॉक क्या था, 1 था, तो अगर मुझे पूरे एरे को 1 करना है तो कॉस्ट क्या आएगा, इस ब्लॉक का साइज क्या है, 2। ये ब्लॉक का साइज क्या है, 2। तो समझो एरे की साइज है n, तो ये दोनों 1 को छोड़ के बाकी सबको 1 करना है, तो एक सफिक्स ऑपरेशन से हो जाएगा। ये वाले 1 पे सफिक्स करूंगा, ये सारे बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, n-2 बंदों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 इंटू n-2 इज 1 पॉसिबल कॉस्ट, अगर मुझे सबको 1 करना है। फिर से मुझे एलिमेंट्स दिख रहे 2 2 2 2 वाले। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताइए कि इसका कॉस्ट क्या होगा, मेरे लिखने के पहले अभी कमेंट्स में लिखिए, बताइए आप कितने इंटेलिजेंट हो। कुछ नहीं होगा, ये ब्लॉक का साइज क्या है, 3, मतलब n-3 बंदों को पूरा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं ये वाले 2 के एंड पे ऑपरेशन मारूं और ये वाले 2 के स्टार्ट पे ऑपरेशन मारूं, और कॉस्ट क्या होगा, 2 इंटू n-3। गाइस वैसे ही 3 वाला ब्लॉक दिख गया, फिर से डन, 4 5, और फिर से भी 2 आ गया, तो फिर से वो ब्लॉक को लेके यही करना है, क्योंकि 4 बोतल, कौन से बंदे का गाना गा रहा हूं, सुनिए, 2 2 फिर से भी आ जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि नया ब्लॉक आया, फिर से ये ब्लॉक से पूरे को 2 कर सकते हो, क्योंकि 2 2 का एक ब्लॉक अगर यहां पर हो और यहां पर होती है, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करते, हमने ऑब्जर्वेशन में देख लिया है। So guys, in every ingoing and outgoing breath, you always have to take the name of God Ram Ram like this, ताकि आपकी आत्मा मोक्ष पहुंच पाए, अमर लोक पहुंच पाए। आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करने से कर्मों का नाश होता है। जब आपके लाइफ का कार्मिक अकाउंट 0 होगा, तभी आपकी आत्मा will be able to get free from the continuous birth and death cycle of suffering which happens on this particular planet Earth. Got the point, guys? Clear? तो अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े तो आपको पता होगा डिफरेंट युगास होते, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, विच कीप्स ऑन रिपीटिंग इन अ जनरल फैशन, जनरली स्पीकिंग। तो हर युगा में बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, 84 लाख स्पीशीज कहा जाता है, उनका बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग चलता रहता है, कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी, XYZ एक्सेट्रा। तो उन सब लाइफ फॉर्म से बहुत सफरिंग होती है, बट आउट ऑफ ऑल दोज 84 लाख लाइफ फॉर्म्स, वन लाइफ फॉर्म इज ह्यूमन। तो ह्यूमन लाइफ फॉर्म मिलता है तो इट इज प्रीशियस, you have the intelligence, faculties and facilities to focus on God as well and to chant the name of God in every ingoing and outgoing breath, Ram Ram like this, ताकि आपका कार्मिक अकाउंट 0 हो सके। If the karmic account gets 0, only then your आत्मा gets the allowance to be free from this constant birth and death cycle of suffering। नहीं तो फिर दूसरे लाइफ फॉर्म से बार बार पैदा होना पड़ेगा, because your karmic account is not 0 and karma keeps on getting accumulated on daily basis, also of the previous life forms, prarabdha and
current life form Kriyaman, and more. I know, I know Sanchit Karma. So please make God the center of your life. Please have faith in God plus good health plus good mindset, guys. आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी चीजें चाहिए आपकी अच्छाई के लिए आपको मिल जाएगा. और गाइज मैं दूसरी चीज क्या बोल रहा था, हाँ, इस चीज के रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको रामद्वारा वेबसाइट लिंक, रामद्वारा व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां पर चीजें चेकआउट कर सकते हो. और गाइज मेरा कमिंग टू द डीएसए, लाइक वो वाली चीज आप चेकआउट करोगे टू गेट क्लोजर टू गॉड, टू गेट हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो और क्लोज आ सकते हो और गॉड पर फोकस कर सकते हो. कमिंग टू द डीएसए पार्ट, गाइज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहां पर मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को डीएसओ ईसीपी का, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो. और इसका कोड लिखना बहुत ईजी है, तो भी मैं कोड डाल दूंगा सी प्लस जावा पाइथन का. कुछ नहीं करना, लेफ्ट से राइट ट्रैवल करो, जब भी इक्वल एलिमेंट्स आते तो सी प्लस प्लस करो और ट्रैक कर लो इसका स्टार्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, साइज जो भी है इस ब्लॉक का मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर है दैट इज द कॉस्ट. ऐसे हर ब्लॉक का कॉस्ट निकालो, मिनिमम कॉस्ट जो होगा वही आंसर है. ठीक है. सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम गाइस, लव यू ऑल.